नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं कुछ मापन प्रणाली से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके सामने लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मापन प्रणाली की अगर मैं बात करूँ तो इससे संबंधित इस तरह के प्रश्न आपके बनते हैं एग्जाम्स में, जैसे 10 इंच को सेंटीमीटर में बदलने पर क्या मान आएगा। क्योंकि अक्सर आपके क्वेश्चन जो बनते हैं दोस्तों, वो कभी कभी आप कोई सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम, तो वहाँ पर भी ये काम आएगा। तो देखिए, अगर 1 इंच, जो अगर मैं बात करूँ, मान की 1 इंच होता है आपका 2.54 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो 10 इंच कितना हो जाएगा, 2.54 गुणा 10, तो ये आंसर आपका आएगा 25.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत ही ईजी होता है। तो आपको बस यहाँ पे क्या याद रखना है कि 1 इंच किसके बराबर होता है, 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर के। ऐसे ही अगला क्वेश्चन मैं करूँ तो आप देख सकते हैं 2 किलोमीटर, 7 हेक्टोमीटर, 5 डेकामीटर, ठीक है, में कितने मीटर होंगे। अब आपको समझना होगा कि किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ये तो सब जानते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 2 किलोमीटर कितने हो जाएंगे, 2000 मीटर। 7 हेक्टोमीटर की अगर बात करें तो हेक्टो यहाँ पर रिलेटेड होता है, हेक्टो मीन्स यहाँ पर आएगा 100 से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो 7 हेक्टोमीटर का है तो 700 मीटर ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही 5 टेका, टेका जहाँ पर भी आता है उसका मतलब होता है 10, तो 5 टेका मतलब हो गया, टेका मीटर हो गया 5 गुणा 10 यानी कि 50 मीटर। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि इन तीनों में कितने मीटर होंगे, तो आप इन तीनों के मीटर पूछे तो हम इनको प्लस कर लीजिए। 2000 प्लस 700 प्लस 50, तो ये हो गया 2750। इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपके रिपीट हों, यही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, लेकिन कम से कम आपको एक अंदाजा आ जाएगा, दिमाग में रहेगा कि हाँ चेंज कैसे करना है आपको। 3 ग्राम, 2 डेसीग्राम तथा 5 सेंटीग्राम का मिलीग्राम में कितना मान होगा, ठीक है। तो आपको 3 ग्राम, ठीक है, मैं यहाँ पे मिलीग्राम पूछा है, तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। तो 3 ग्राम इज इक्वल टू 3 गुणा 1000 आप कर देंगे, ठीक है। ग्राम को जी से दिखाते हैं और मिलीग्राम को हो गया एम जी से, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना होगा अगर इंग्लिश में देखेंगे तो। डेसीग्राम, डेसी की यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 100 से जो है आपको इंटू करना होगा। ऐसे ही सेंटीग्राम की बात करूँ तो 10 से, तो 3000 प्लस 200 प्लस 50, ये हो जाएगा आपका 3250 मिलीग्राम, ठीक है। एक डेसीग्राम में जो आपके 100 मिलीग्राम होते हैं, तो इनको समझना होगा आपको। स्थानीय मान के हिसाब से भी आप इसे समझ सकते हैं। यह क्वेश्चन तो एग्जाम्स में आता है कि 1 सेकेंड 1 घंटे का कौन सा भाग है। तो 1 सेकेंड आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 सेकेंड कितना हो गया, 1/60 मिनट, ठीक है। तो इसमें बता रहा है कि भाग बताना है आपको, तो 1/60 इंटू 60 इज इक्वल टू आपको 1/3600 घंटा, ठीक है। तो इसको अगर आप निकालें, ठीक है, डिवाइड करके, तो ये आता है 0.0028 घंटा लगभग, ठीक है। एक नहीं, इसको माइंड में रख लीजिए आप लोग, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर 8 मीटर है, तो उसके चारों ओर, ठीक है, 1 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। इस मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। इसको हम देखेंगे बना के, ठीक है। आपका यहाँ पे बना हुआ है, देखिए कि अगर इसको हम बनाएं, ठीक है, आयताकार है, एक आयत के फॉर्म में यहाँ पे ये बन चुका है, ठीक है। और उसके चारों ओर क्या है, 1 मीटर जो है चौड़ा मार्ग बना हुआ है। इस तरह से ये मार्ग की लंबाई है 1 मीटर, ठीक है। और फिर जब अगर इसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः देखें, ठीक है, लंबाई इसकी कितनी है, 12 मीटर है, और चौड़ाई 8 मीटर यहाँ पर लिख दी गई है, ठीक है। इसको अच्छे से समझिएगा आप। तो मार्ग सहित, ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 12 गुणा 8 यानी कि 96 वर्ग मीटर, ठीक है। तो मार्ग के अलावा शेष मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 गुणा 60 यानी कि 60 वर्ग मीटर, ठीक है। मार्ग के अलावा पूछा है यहाँ पर, करना है हमको, ठीक है, कि मार्ग की लंबाई कितनी 1 मीटर है, तो वो हमने कम कर दिया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो मार्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 96 माइनस 60, 36 वर्ग मीटर, ठीक है। क्योंकि 1 मीटर चारों ओर से, तो 1 मीटर हमने यहाँ कम करना पड़ेगा, 1 मीटर यहाँ, तो इस तरह से यहाँ पर 60 आ गया, तो इसमें से इसको हटाया तो आपका आंसर निकल के आ गया। अगला प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में आता है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई व आधार क्रमशः 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला की 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है।
तो यहाँ पे 1/2 6 × 5 करेंगे तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपने परिमाप निकालना है, ठीक है। तो आपको लंबाई दी गई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो 2 गुणा आप करेंगे यहाँ पे 15 + 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर आंसर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूँ और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 मीटर गहरे तालाब में 1500 घन मीटर पानी है। यदि तालाब 20 मीटर लंबा है, ठीक है, तो तालाब की चौड़ाई कितने मीटर है। यहाँ पे चौड़ाई हमसे पूछा गया, तो तालाब में जो भरा पानी है उसका आयतन होता है L × B × H, ठीक है, यानी कि लंबाई गुणा जो चौड़ाई है और जो हाइट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। 1500 आयतन हमें दिया गया है और 20 गुणा, क्योंकि चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है और हाइट दी गई है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। बी को इधर ले आएंगे तो 1500/20 × 5 हो जाएगा और इस तरह से 1500/100 जो है आपको लिखना होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका 15 आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न है, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर, गहराई 1 मीटर है। तो आधी जो हुई टंकी है उसमें जल का आयतन कितना होगा। तो आधी भरी हुई टंकी में आपने बताना है, ठीक है, जल का आयतन। तो टंकी की क्षमता = होता है टंकी का आयतन। तो L × B × H के फॉर्मूले से हम करें तो लंबाई 6 गुणा चौड़ाई 2.4 और गहराई 1 मीटर है, तो आपका जो आधी भरी टंकी का निकालना है यहाँ पे 14.4 मीटर क्यूब जो इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूध से रिलेटेड ये भी प्रश्न आते हैं आपके। जैसे एक ही माप की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है, तो ऐसी 16 बोतलों में आपने दूध की मात्रा बतानी है, ठीक है। तो एक बोतल में दूध की मात्रा हम पहले निकालेंगे 50 × 1000 + 750, ठीक है, बट्टे 23 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर = होता है 1000 मिलीलीटर। तो अब उसको चेंज कर देंगे क्योंकि 51 लीटर की बात की ना, तभी हमने 51 × 1000 किया, तो 51,000 + 750 हो गया, ठीक है। और 23, क्योंकि इतना और मिला है 51 लीटर और 750 मिलीलीटर, क्योंकि आपको मिलीमीटर में मात्रा दी गई है तो आपको पहले लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपका जो आंसर आ जाएगा वो बहुत ही इजीली आ जाएगा 2250 मिलीलीटर, ठीक है। ध्यान से इसको देखिएगा क्वेश्चन को। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक किताब का मूल्य 52 रुपये है, एक दर्जन पेन का मूल्य 120 रुपये है, तब 2 किताब तथा 1.5 दर्जन पेन का कुल मूल्य आपको बताना होगा, ठीक है। 2 किताब का मूल्य हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक का दिया गया है तो 52 रुपये है, तो 52 × 2 करेंगे तो 104 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1.5 दर्जन पेन का मूल्य, ठीक है, 1.5 दर्जन पेन का कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 दर्जन का हमें दिया गया तो 1.5 दर्जन कितनी हो गया 18 × 120/12 आप करेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा यहाँ पे 180 आ जाएगा। तो 2 किताब, क्योंकि हमें अभी लास्ट में जो है प्लस करके निकालना है, तो 2 किताब था 1.5 दर्जन पेन का, तो 104 + 180 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 284, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, एक बार पॉज करके भी देख लीजिएगा किस तरह से हल किया गया है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मापन प्रणाली से रिलेटेड। इसी तरह के क्वेश्चन आपके किसी भी आप आर्मी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय की कर रहे हो, नवोदय विद्यालय की कर रहे हो, PRT की तैयारी कर रहे हो, TCT कर रहे हो, PCT कर रहे हो, पार्ट 1 आपका सबका सेम रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ये आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए और टेट एग्ज़ाम जो है स्टेट लेवल के टेट एग्ज़ाम है उसमें भी ये मापन प्रणाली से संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं, इनको भी आप लोग ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह के वीडियोज़ आपके आगे भी आते रहेंगे आप लोगों के लिए। टीचिंग एग्ज़ाम से संबंधित चैनल के साथ बने रहेगा। कोई भी क्वेरी आप लोगों की तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।